हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल टेक वेब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ये नया रैनसमवेयर अटैक आया है। बहुत सारे कंप्यूटर्स इसके पकड़ में आए हैं। अगर आपके कंप्यूटर में भी ये वायरस आया है तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए और पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रैनसमवेयर होता क्या है, कहां से आता है, क्यों आया है और कैसे रिमूव करेंगे और कैसे अपनी फाइल्स को आप रिकवर कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वायरस है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अगर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस से, बहुत सारे वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस है, चाहे हम ट्रोजन की बात करें, वर्म की बात करें, एडवेयर की बात करें या किसी स्पाईवेयर की बात करें, उनका जो नॉर्मली काम होता है आपके कंप्यूटर को वो स्लो डाउन कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर रैनसमवेयर की, देखिए जो रैनसमवेयर है वो 2015-16 से ही आते रहते हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, 2017 में भी एक रैनसमवेयर आया था WannaCry के नाम से, जिसने बहुत सारे लोगों को रुलाया था, क्योंकि इसने लाखों करोड़ों में जो है कंप्यूटर्स को इफेक्ट करा था और उसके बाद उनसे रैनसम मांगने की डिमांड की थी। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने रैनसम दे भी दी थी, लेकिन किसी को पे करना कि लीगल काम है। और रैनसमवेयर आने का मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है वो अटैकर्स के पकड़ में आया है और वो अब आपसे पैसे मांगना चाहते हैं। आपको एक रीड फाइल दी जाती है जहां पर क्लियरली लिखा होता है कि आपको $980 पे करने होते हैं अपना जो सिस्टम है, अपने जो भी डेटा आपके पीसी में है उसको रिकवर करने के लिए। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। और अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे पास जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम अपनी चैनल पे अपलोड करते हैं, या कोई भी डिक्रिप्टर आता है, क्योंकि अभी तक 400-500 वारंट्स आए हैं, तो जितने भी अभी तक डिक्रिप्टर्स आए हैं हमने सब वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और बात करते हैं रैनसमवेयर कहां से आता है। देखिए, ये जो रैनसमवेयर है जो ये नया आया है, ये स्टॉप DJVU फैमिली से बिलोंग करता है। जो स्टॉप DJVU फैमिली है ये जो है फैमिली ऑफ कंप्यूटर वायरसेस है। जैसे ही आपके कंप्यूटर में ये आ जाता है, आपकी जितनी भी फाइल्स होती है, चाहे आपके पास कोई इमेज हो, कोई वीडियो हो, ऑडियो हो, ईमेल हो, आर्काइव हो, टेक्स्ट मैसेज हो, वर्ड डॉक्यूमेंट हो, नोटपैड हो, PDF हो, सबका सब एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में बन जाता है। डॉट पर्टिकुलर एक्सटेंशन लग जाता है लास्ट में, और आप किसी भी फाइल को ओपन नहीं कर सकते। तो ये पहली बात ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आपके कंप्यूटर में ये वायरस आ जाएगा, आपको अपने कंप्यूटर से इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करना होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में एक होस्ट फाइल होती है जहां पर आपके अपने प्राइवेट IP एड्रेसेस होते हैं, और जो अटैकर्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर में कुछ अननोन IP एड्रेसेस डाल देते हैं, जिसकी मदद से वो रिमोटली आपका कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं और आपके सिस्टम के साथ कोई भी छेड़खानी कर सकते हैं। इसलिए होस्ट फाइल एडिट करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर से जो है अपना कंप्यूटर से अपना इंटरनेट जो है डिस्कनेक्ट कर देना है। ये आपको पहला काम करना है। दूसरा काम जो आपको मेनली करना है, आप जैसे ही आप कोई YouTube पर वीडियो देखेंगे, आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे और आपको रिकमेंड किया जाएगा कि इस ग्रुप ने Instagram पे मेरा डेटा डिक्रिप्ट किया है या रिकवर किया है। तो आपको ध्यान से देखना चाहिए, किसी को भी कंटैक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे ऑल आर फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड। या तो अटैकर्स पहले आपके सिस्टम में ये वायरस डाल देते हैं, उसके बाद खुद ही कमेंट करते हैं, या उन्होंने इनको जैसे एम्प्लॉय रखा है आपके कंप्यूटर, आपका जो जैसे ही कोई कमेंट आता है तो आपको रिप्लाई मिल जाता है विद इन सेकंड्स या विद इन मिनट्स में कि दिस ग्रुप हैज डिक्रिप्टेड माय डेटा। सो आपको इनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है और किसी भी ग्रुप को जो है कंटैक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो आपसे पहले $50 मांगते हैं, उसके बाद फिर से $50 मांगते हैं और आपका काम बिल्कुल भी नहीं कर देते हैं। अब तीसरी बात जो आपको मेनली आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर हम बात करेंगे ये वायरसेस, ये रैनसमवेयर आता कहां से है, इसका मेनली रीजन होता है कि आपने जरूर कहीं ना कहीं से क्रैक, टोरेंट या कोई एक्टिवेटर डाउनलोड करने की कोशिश की होगी। इसके बगैर लगभग 90% चांसेस है इसके बगैर रैनसमवेयर नहीं आता है, या कभी कभी स्पैम ईमेल से आ जाता है। लेकिन आज के जो रैनसमवेयर अटैक्स है वो लगभग क्रैक फाइल, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की या किसी भी चीज की आप क्रैक फाइल डाउनलोड करना चाहते हो किसी वेबसाइट से, तो वहां पर 99% चांस होता है कि आपके कंप्यूटर में जो रैनसमवेयर अटैक है वो आने का चांस होता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि रैनसमवेयर पहले तो पे ना करें और किसी भी इलीगल वेबसाइट पे विजिट ना करें जहां पर आप कोई क्रैक डाउनलोड करते हो। अब तीसरी बात जो ये है
कि अगर आपका कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है तो आपको वीडियो फर्दर देखना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर में जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप सिंपली अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट कीजिए, रिसेट कीजिए, या अगर आप चाहते हो आप अपने कंप्यूटर के विंडोज चेंज कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर जो है उसमें वायरस चला जाएगा लेकिन फाइल्स भी डिलीट हो जाएंगी और आपका जो वायरस, आपका जो रैंसमवेयर है वो चला जाएगा। तो अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको अपने कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पे लेके जाता हूं, जहां से मैं आपको कुछ प्रोसेस बताऊंगा, रिमूवल प्रोसेस की रिमूव कैसे करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कुछ डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो ये रैंसमवेयर है ये ऑनलाइन की यूज करता है। जितने भी वायरस अटैक्स आए हैं 2020 के बाद, तो वो ऑनलाइन आईडी यूज करते हैं। 90% केसेस में आपको एक रीडमी फाइल दी जाती है, वहां पर पर्सनल आईडी लिखी होती है। अगर पर्सनल आईडी एंडिंग विद T1 है तो इसका मतलब है ऑफलाइन आईडी है, वो आप आराम से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। स्टॉप डीजीवी डिक्रिप्टर आपको गूगल में अपने कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे हूं और मैं आपको लेके चलता हूं रिमूवल प्रोसेस पे। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आपको जल्दी करनी चाहिए जैसे ही आपके कंप्यूटर में ये वायरस आ जाता है, क्योंकि अगर आप 2 या 3 दिन के बाद ये जो है प्रोसेस करते हो तो इसका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि तब तक आपके कंप्यूटर में सारे एक्सेस छीने जाएंगे और आपका टास्क मैनेजर, आपका गूगल क्रोम कुछ भी काम नहीं करेगा। तो पहले हम जो है होस्ट फाइल एडिट करने वाले हैं। वो आपको कैसे करनी है, आपको यहाँ पर स्टार्ट में आना है। विंडोज 7, 8 एंड 10 यूज करते हो, यहाँ पर आपको नोटपैड यहाँ पर सर्च करना है और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, क्योंकि विदाउट एडमिन एक्सेस आप ये चेंज होस्ट फाइल में नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे आप ये करेंगे तो आपका जो यहाँ पर है आपका होस्ट फाइल, आपका नोटपैड यहाँ पर खुल जाएगा। आपको डायरेक्टरी फॉलो करनी है, फाइल में आपको आना है और उसके बाद यहाँ से ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सी ड्राइव में आना है और सी ड्राइव में आने के बाद विंडोज के फोल्डर पे क्लिक करना है। अब विंडोज के फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ से सिस्टम 32 का यहाँ पर फोल्डर दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको जो है ड्राइवर्स का फोल्डर मिल जाएगा। आपको ड्राइवर्स के फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पर ETC पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको ऑल पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अगर आपके पास एक होस्ट फाइल है उसको एडिट करना है, अगर आपके पास 2 है तो दोनों को देखना है। अगर कोई अननोन आईपी एड्रेस है या अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर होस्ट फाइल नहीं है तो इस स्टेप को छोड़ना है। यहाँ पर मेरे पास एक होस्ट है तो मैं इसको ओपन करूंगा और यहाँ तक अगर हम बात करेंगे, इधर तक जो भी आईपी एड्रेसेस है वो अपने आपके कंप्यूटर के हैं, आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है इनके साथ। अगर कोई भी आईपी एड्रेस इसके बाद होगा तो सिंपली आपको ऐसे ही सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर फाइल में आना है और फाइल में आने के बाद यहाँ पर आपको सेव करना है, ठीक है। अब अगर विदाउट एडमिन एक्सेस आप ये चेंज करेंगे तो आपको जो यह सेव बताएगा, सेव एज डॉक्यूमेंट, जो कि किसी काम का नहीं है, इसलिए आपको विद एडमिन एक्सेस आपको होस्ट फाइल को एडिट करना है। इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद आप अपने कंप्यूटर का इंटरनेट आराम से यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद हम आते हैं दूसरे स्टेप पे, जो आपको रिमूवल में करना है। आपको जो है विंडोज R बटन लगाना है और आपके कंट्रोल पैनल में जाना है। इसके लिए शॉर्टकट की है appwiz.cpl, आपको यहाँ पर लगाना है रन कमांड में और एंटर करना है। एंटर करने के बाद जितने भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होंगे वो सबके सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब आपको देखना है, मान लो अगर आपका वायरस आज आया है, आपको देखना है आज के डेट में कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद इंस्टॉल हुआ है या आपने किया है, तो उस सॉफ्टवेयर को राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देना है उसी टाइम पर, ठीक है। ऐसे करके राइट क्लिक कर दिया और अनइंस्टॉल कर दिया। ये आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद ये स्टेप फॉलो करने के बाद आप अगर चाहो तो गूगल क्रोम अगर आप यूज करते थे उस टाइम पे जब आपका वायरस आया था, तो उसके अंदर जो आप एक बार गूगल क्रोम खोलिए और एक्सटेंशंस में जाइए और जो भी एक्सटेंशंस वहां पर अननोन एक्सटेंशंस होंगे उनको रिमूव कीजिए। अब जो मेन जो आपको यहाँ पर काम करना है वो है आपको अपना कंप्यूटर स्कैन करना है एक लेजिटिमेट प्रीमियम एंटीवायरस के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर फ्री वर्जन किसी एंटीवायरस का ले लिया और आपने आपका कंप्यूटर स्कैन कर दिया, वो काम नहीं करेगा। आपको बहुत सारे लोग बोले कि स्पाई हंटर यूज करो, वो भी एक वायरस ही है। आप बिल्कुल भी स्पाई हंटर यूज ना करिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। उसके बाद आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है रियल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि स्पाई हंटर को यूज ना करें। आपको अगर यूज करना है, आप कोई अगर आपके पास पहले से ही कोई प्रीमियम वर्जन है 100, 200, 300 रुपए का कोई भी एंटीवायरस है तो आप वो यूज कीजिए। अदरवाइज मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा जो कि स्टॉप डीजेवी रिमूवल के लिए ही बने हैं एंटीवायरसेस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास पहले
पहले से ही है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अपने कंप्यूटर को स्कैन करना है इसके साथ, और जैसे ही स्कैन करेंगे जो भी मालवेयर डिटेक्ट होगा आपको क्वारंटीन या रिमूव करना है उन मालवेयर्स को। तो ये पहले जो है रिमूवल प्रोसेस है। अगर ये रिमूवल प्रोसेस हो गई है उसके बाद अगर आपका, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपका डेटा अगर इंपॉर्टेंट है तो आपको फर्दर देखना है, अगर नहीं है सिंपली अपने जो कंप्यूटर है उसको रीसेट कीजिए, तो आप उसके बाद अपने कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिक्रिप्शन पे। डिक्रिप्शन हम नहीं बोल सकते, हम रिकवरी बोल सकते हैं। रिकवरी के लिए हम 2-3 सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। पहला जो सॉफ्टवेयर है ये लगभग बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दे चुका है, काम कर चुका है, लेकिन आपकी जो फाइल नेम्स है वो थोड़े इधर इधर हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारा डेटा इस सॉफ्टवेयर से रिकवर हो जाता है। जी हाँ, मैं बात करता हूँ यहाँ पर टेस्ट डिस्क फोटो रिकवरी की, जो कि फ्री आपको अवेलेबल मिल जाएगा। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा जहां से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। तो मैंने यहां पर पहले इसको डाउनलोड कर लिया है। मैं आता हूं अपने मेन ड्राइव पे जहां पर मैंने इस सॉफ्टवेयर को रखा है। यहां पर मेरा एक फोल्डर है रैंसमवेयर, तो यहां पर आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। टेस्ट डिस्क के नाम से है, टेस्ट डिस्क का प्रोडक्ट है ये। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको और एक टेस्ट डिस्क करके यहाँ पर एक फोल्डर आएगा, इसको ओपन करना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको copy_rec_win जो दूसरा वाला है यहाँ पर आपको ओके करना है और यहाँ पर येस करना है। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा इसका इंटरफेस खुलने में, तो आपको लगभग 30 से 40 सेकंड लगभग वेट करना है। ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। अब यहाँ से हमारा जो इंटरफेस है वो खुल गया है और ये फ्री ऑफ कास्ट है। आपको इसके लिए कोई पैसा या कोई भी चीज़ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आपको जो है पहला वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है, होल्ड डिस्क। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल फॉर्मेट्स में आना है और इसको सिंपली आप रिसेट करेंगे यहाँ से। और मान लो अगर आपके पास कोई पीडीएफ आपको जो है रिकवर करना है, आप यहाँ पर लगाएंगे पीडीएफ यहाँ पर आ जाएगा, आपको पीडीएफ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई पीएनजी है तो आप यहाँ पर पीएनजी लगाएंगे। आपके पास कोई जेपीजे है तो आप यहाँ पर जेपीजे लगाएंगे। कोई और भी आपके पास है, MP4 है या कुछ भी है, डॉक्स है, तो यहाँ पर सब सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर ब्राउज़ में आना है, यहाँ से आपको लोकेशन देनी है जहाँ पर आपका डेटा आपको सेव रखना है। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा और मैं नए फोल्डर पे यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको सर्च करना है, ठीक है, सर्च करना है। अब सर्च जैसे ही करेंगे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको यहाँ से रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको रिजल्ट्स यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ से आपको जो है कुछ डेटा आपका रिकवर हो रहा है, तो ये आपको यहाँ से देखना है। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन फोल्डर में, जहाँ मैंने यहाँ पर इसको सेव करने के लिए बोला है। यहाँ से टेस्ट डिस्क और यहाँ से न्यू फोल्डर, यहाँ पर रिकवरी यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए यहाँ से हमें कुछ फाइल्स जो है यहाँ पर रिकवर हो रही है, हमारे कुछ फोटोज हो रहे हैं रिकवर, और यहाँ पर कुछ हमारे पास पीडीएफ भी रिकवर हो रहे हैं। तो ये पहला जो है, ये पहला मेथड है जिसको आप यूज़ करेंगे और इसमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल चुके हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है शैडो एक्सप्लोरर। शैडो एक्सप्लोरर क्या करता है, आपके हार्ड डिस्क में जितने भी शैडो कॉपीज बनती है, कभी कभी रैंसमवेयर उनको इफेक्ट नहीं करता है, तो वहां से आप अपने डेटा की कॉपी को यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको शैडो एक्सप्लोरर डाउनलोड करना है। मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, तो यहां से शैडो एक्सप्लोरर मैं लगाऊंगा और इसकी भी जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और आपसे फिर से गुजारिश करता हूं कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस आपको अपलोड करते रहते हैं। इसी रैंसमवेयर या वायरस अटैक्स या कंप्यूटर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसके रिलेटेड हम कंटेंट यहां पर डालते रहते हैं। तो यहां पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है अभी खुल नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या प्रोसेस करनी है। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, ये फोटो रैक था, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से शैडो एक्सप्लोरर, यहाँ पर हमारा जो शैडो एक्सप्लोरर है अब ये खुल गया है और यहाँ पर आपको कुछ डेट्स मिल जाएंगे, जैसे 3/24 और 5/20। आपको वो डेट पिक करना है जिस डेट पे आपको जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ड्राइव सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब मेरे पास मान लो C ड्राइव है और ये मेरे पास एक फोल्डर था जो मुझे चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना है और एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद डेस्कटॉप या कहीं पर भी आप उसको सेव रख सकते हो। ओके कीजिए और ओके के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो ये फोल्डर है वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा। राइट क्लिक करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद कहीं पर भी आप कंप्यूटर में इसको सेव रख सकते हैं और ओके करना है और उसके बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब ये था हमारे पास दूसरा मेथड। अब तीसरा जो मेथड है वो है पेड सॉफ्टवेयर।
जो आप लगभग 4-5 हज़ार रुपये के रेंज में है, लेकिन हमारे पास मैं आपको लिंक दूंगा जहां पर आप 90-95% आपको छूट मिल जाएगी। वो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है अभी कि आपका जो डेटा है वो डिक्रिप्ट करेगा या रिकवर करेगा, क्योंकि उसमें एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड होती रहती है 1 महीने 2 महीने बाद। तो आप उसको महीने या 7 दिन या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसको ट्राई कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वंडरशेयर डेटा रिकवरी की। यहाँ पर भी आप बहुत सारा डेटा रिकवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ फॉर्मेटेड डेटा रिकवरी या लास्ट पार्टीशन, अगर आपके पास वायरस आया है तो यहाँ पर आपका वायरस अटैक डेटा रिकवरी का भी ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ से आपको जो है वायरस अटैक यहाँ पर नेक्स्ट करना है और ड्राइव सिलेक्ट करनी है। ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट में आना है, और स्टार्ट में आने के बाद आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से भी आप कुछ डेटा को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन पहले ही मैं बता रहा हूँ कि इस वाली सॉफ्टवेयर से लगभग 90% या 80% चांसेस है कि अभी डेटा इस वाले एक्सटेंशन का नहीं होगा, क्योंकि ये भी नया है। तो जैसे ही ये थोड़ा पुराना हो जाएगा तो ये अपनी फंक्शनलिटी यहाँ पर ऐड करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, एंड होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक वीडियो में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।